आपसे हम परिवार की तरह मिलने आए। हम बच्चों को, तीनों बेटी को गोद ले लिए। उसको मैंने 25-25 हजार रुपया उसके अकाउंट में, ताकि उसकी शादी हो तो किसी का मोहताज ना होना पड़े, फिक्स कर दिया। और लोगों को मदद कर दी। एक बच्चे इंटर, उसको नौकरी कर देंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, जो मेरा डिमांड है हाई डैम, और संजय झा जी आप मंत्री थे, ये बाढ़ की दुर्गति, आप तो बोले थे कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे बांध टूटेगा तो, और हर साल दर्जनों बांध टूटता है। इस इलाके के मंत्री संतरी के आदमी की पूरी जांच होनी चाहिए कि 20 सालों के अंदर किसको किसको ठेकेदारी मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। आपको बता दें कि बीते दिनों सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत डहरिया वार्ड नंबर 1 चकला में एक बड़ी दुर्घटना घटी थी, जिसको लेकर के यहाँ के लोग जो है काफ़ी मर्माहित है। आपको बता दें कि 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। ये आपको बता दें कि एक पुल नहीं रहने के कारण नाव पर सवार होकर के आवाजाही लोग करते थे, और जिससे नाव अनियंत्रित हो गया था और नाव में डूबने के कारण जो है एक लोग उसी दिन डूब गए थे, जिसको लेकर के उनका लाश मिला था। और 4 जो है लोग जो डूबे थे उनका लाश 40 घंटे के बाद बरामद हुई थी। आपको बता दें कि काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है चारों लाश मिला था। आज उन्हीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पप्पू यादव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने शोक संवेदना व्यक्त किया है परिवार को लेकर के, और सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आज अगर वहां पुल बना हुआ होता तो आज ये घटना नहीं घटती। और इस तरह से उन्होंने सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात किया है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं पप्पू यादव। बाढ़ हमारे लिए, मेरा सवाल है डबल इंजन की सरकार से, ये मौत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जो लोग यहाँ आकर के पैसा देते हैं 4 लाख रुपया, कोई नेता आकर के, वो मेरा पैसा है, वो जनता का पैसा है, किसी नेता का और किसी पार्टी का पैसा नहीं है। फिर नेता लोग आकर के मौत के बाद पैसा देना, मैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, जो मेरा डिमांड है हाई डैम, और संजय झा जी आप मंत्री थे, ये बाढ़ की दुर्गति, आप तो बोले थे कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे बांध टूटेगा तो, और हर साल दर्जनों बांध टूटता है मूसा के नाम पर। और जो लोग मंत्री विधायक हैं, जो भी लोग, हम नहीं जानते हैं कौन है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व वही लोग हैं, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व पैसे में या इस इलाके को बाहर लाने में। भाई इस इलाके में तो एक मंत्री है सुपौल में जो सिंचाई मंत्री भी थे और जो लगातार मंत्री हैं। सुपौल की सीमांचल कोसी की मिथिला की ये दुर्दशा, 73% बाढ़। क्या हुआ कोसी के बालू का? क्या हुआ हमारी घर क्षतिपूर्ति? क्या हुआ फसल क्षतिपूर्ति? इस बार 3 बार बाढ़ आया। ये एक कंपनी को कैनाल का, ये मेची कैनाल जो मिला है, ये हम इसकी भी जांच करेंगे। मेरा सवाल है, इस इलाके को लूटा किन किन लोगों ने? नेता, मंत्री, यही लोग तो लूटे हैं। सबसे ज्यादा कौन लूटा? ठेकेदारी किन किन लोगों ने करवाई? मेरे परिवार को मरवाने में इन लुटेरों का हाथ है।
4 लाख रुपया चेक क्या होता है? और वो जनता का पैसा है। और आप वोट की राजनीति करेंगे। 20-20 लाख रुपया। हम एक बच्चे हैं लड़के जिनके नौकरी जो इंटर किया हुआ है, और तीनों बच्ची के नाम से 25-25 हजार रुपया। एक परिवार को 20,000 और को 10-10 हजार। एक परिवार में 2 है तो ये लड़ाई सदन में भी उठेगी। और सरकारी नौक क्यों नहीं दी जाती है? जब बाहर आता है तो हमें नौक क्यों लेना पड़ता है और नाविक को भी पैसा नहीं मिलता? क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सड़कों का जाल बिछाया, पुल पुलिया बनाए हुए हैं, तो आज क्या अगर वहाँ पुल होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती? भैया कहाँ से सड़कों का जाल बिछा? क्या पुल? हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं। 3.5 करोड़ से 4 करोड़ लगभग लोग बाहर में पलायन करने जाते हैं सिर्फ रोजगार नहीं मिलने के चलते, और सबसे ज्यादा लोग सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, मधेपुरा, ये इस इलाके के लोग बाहर जाते हैं। 6,000 रुपया भी हमारा इनकम नहीं है, हमें रोजगार नहीं है, एक भी पूंजी निवेश नहीं हुआ, और बाढ़ हर साल 6 महीना हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है। और डबल इंजन की सरकार 16 सालों से, और इस जिले में कई मंत्री रहे, फिर बाढ़ हमारे लिए नासुर क्यों? ये नेता लोग कब तक ठेकेदारी करके मरवाएंगे? मेरी बिल्ली मुझे से भी हो। अब चेक कौन होते हैं देने वाले? सरकार का चेक। इसीलिए पूरी लड़ाई 73.6% उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, और हमारी फसल बर्बाद हो जाती। हम गवर्नर से मिले थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और मैंने इन लोगों की मांग रखी है सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल का फसल क्षतिपूर्ति, मुआवजा, और इस इलाके को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। ये मैं गवर्नर साहब से मिलकर के सुपौल इस इलाके को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का मांग किया। दोषी कौन है? सरकार, मंत्री, पदाधिकारी। ये नेता, पदाधिकारी और नेता दोनों की इंक्वायरी होनी चाहिए। 40 सालों में किन किन लोगों ने ठेकेदारी की है और कितना पैसा कमाया है। जैसे आरयू में 500 करोड़ रुपया की वसूली हुई, वैसा ही सिंचाई विभाग में जो मंत्री आए, एक ही कंपनी 2 कंपनी को देकर 2000 करोड़ रुपया कमाए, और इसमें संजय झा जी सबसे मुख्य सूत्र हैं। संजय झा जी अपने रिश्तेदार को देते हैं, और इस इलाके के मंत्री संतरी के आदमी की पूरी जांच होनी चाहिए कि 20 सालों के अंदर किसको किसको ठेकेदारी मिली। साहब गरीब के यहाँ कभी खाया है, और पप्पू यादव साले कभी अमीर के यहाँ नहीं खाया है। सिर्फ गरीब के यहाँ मैं खाता हूँ, सिर्फ उसारी पासा बोली दुनिया। अब केकरा ककर नाम ले छो, होता माथा से पैदल छे भाग गए उठे कथी के नाम ले छोड़ो ना, तो बेचारा मन से ओकरा बीमार कर दिल के। सब वो सब गप छोड़ दो। हमें बस इतना कहे छिए, ये लड़ाई हम लोगों की है, और रेलवे भी लेंगे। पत्रकार जी एक्सप्रेसवे का लिए हैं, और आपके तरफ से वादा करके जाते हैं 6 लेन हम बनाएंगे, ताकि इस इलाके का डेवलपमेंट भी, साथ साथ जितना पुल पुलिया का मुद्दा है 45 एक महीने के बाद हम खुद ही आपके इस मामले को देखेंगे। आपसे हम परिवार की तरह मिलने आए। हम बच्चों को, तीनों बेटी को गोद ले लिए। उसको मैंने 25-25 हजार रुपया उसके अकाउंट में, ताकि उसकी शादी हो तो किसी का मोहताज ना होना पड़े, फिक्स कर दिया। और लोगों को मदद कर दी। एक बच्चे हैं इंटर, उसको नौकरी कर देंगे। जहां भी बाढ़ आई, हम दिल्ली नहीं रहे,
हम घर नहीं गए, हम नदियों में रहे, रात में 12 बजे निकलते थे, पूरा का पूरा पंजाब को अपना पैसा दे दिए। मेरे पास कुछ नहीं है, चैन भी नहीं रहता, पूरा पंजाब को साल भर की तनख्वाह। अभी एक एक बिहारी को पंजाब में पीट रहा था। कहां है ये लोग? इसीलिए हम अपने परिवार के बीच आए हैं, क्योंकि और जगह बाहर था, लगातार प्रियंका जी का और राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, हम लेट आए, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम देर से आए, पप्पू यादव हर 12 घंटे में पहुंचता है, हम देर आए इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि यात्रा चल रहा था, CWC की बैठक थी, फिर प्रियंका जी आ गई मोतिहारी में, जहां पर चीनी मिल भेज दिया गया, और फिर लगातार पूर्णिया का एयरपोर्ट, ये सब मामला चल रहा था, लड़ाई, उसी में हम इन्वॉल्व हो गए। अब मेला आ गया, मेला के बाद चुनाव आ जाएगा, फिर छठ आ जाएगा, कि मेला भी तो नहीं छोड़ता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद तोरा के, माँ दुर्गा के बहुत मुबारक, दीपावली और छठ के तोरा के हम प्रणाम करे छिए। एक बात याद रखिएगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपका ना बन रहा हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मुखिया जी या पूर्व मुखिया कोई हो, आप उससे एक चिट्ठी लिखवाइए, आप अपना दरखास्त ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, सीधा मेरे ऑफिस में डाल दीजिए, सबका राशन कार्ड पप्पू यादव बनवाएगा, आपको कोई ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको 3,000-3,500 रुपया देने की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली में राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जैसे ही इस बगल में सेवा आश्रम है, जहां 500 गरीब लोग रहते हैं इलाज के लिए, दूसरे तरफ ऑफिस है। बिहार में, यूपी, बिहार, झारखंड के जितने लोग हैं जिसका राशन कार्ड मेरे द्वारा बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे द्वारा बनता है, मैंने पूर्णिया में इसकी शुरुआत कर दी। इस मेला के बाद खुर्दा में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां एक ऑफिस होगा, आप सिर्फ कागज देंगे, राशन कार्ड बना करके आपको घर हम पप्पू यादव भिजवा देगा आपके नंबर के साथ। इसीलिए आप एकदम चिंता ना करिए, हमारी जिम्मेदारी है, सरकार भाड़ में जाए, ये लुटेरा है, ये लोग बेईमानी करता, बिना पैसे का कोई धंधा नहीं होता। मोटेशन और जमाबंदी, खेत हमार, दी हमार, पर्चा काट लेल के पप्पू यादव, ये सारे चीजों पर मेरी नजर है। इसीलिए हम जो परिवार गया है उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं, और हमेशा मैं आपके साथ बेटे की तरह हूं, आप मेरे खून हैं, मैं पागलों की तरह गरीबों से मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी रहे न रहे, गरीब का आंसू इस देश में नहीं बहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप सबको प्रणाम करते हैं।